कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जया एकादशी। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उस एकादशी में भगवान नारायण के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। जया एकादशी जीव के सभी पापों को हरने वाली उत्तमोत्तम तिथि है। यह एकादशी पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यह एकादशी इतनी पवित्र है, इसकी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या, जीव हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि पापों का नाश करने वाली यह उत्तम एकादशी है। इसका व्रत करने वाले मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, यत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए अत्यंत हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उस आयोजन में गायन कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसे लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ प्रसन्नता के लिए नृत्य करने उस आयोजन में आए हुए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग होने के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गायन न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर इंद्र कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा को भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए ही तुम दोनों पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में अत्यंत दुख हुआ। दोनों हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक
पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते फिरते थे। एक दिन इस पिशाच ने अपनी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरकों का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी अत्यधिक दुख देने वाली है, दारुण दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके हमें पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह एकादशी सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, जल पान तक नहीं किया, निराहार उपवास किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए किसी फल को तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राणों को हर लेने वाली अत्यंत पीड़ादायक भयंकर रात्रि आ गई। उन्हें नींद भी नहीं आई। वे रति या कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार सात्विक रूप से उन दोनों ने एकादशी, जया एकादशी का व्रत उपवास का अनुष्ठान कर लिया। सूर्योदय के पश्चात जब द्वादशी का दिन आया, इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का अनुष्ठान हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। अत्यधिक ठंड के कारण नींद नहीं आई। भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हुए दोनों ने एकादशी की रात्रि में जागरण किया। उस व्रत और जागरण के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पूर्ववत अलंकारों से शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सम्मुख जाकर दोनों ने अत्यधिक प्रसन्नता के साथ देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने जब उन्हें इस रूप में उपस्थित देखा तो इंद्र को अत्यधिक विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों मुझे यह बताओ कि तुम किस पुण्य के प्रभाव से पिशाचत्व से मुक्त हो गए हो। तुम्हारा पिशाचत्व दूर हो गया है। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे। फिर किस देवता ने तुम्हें उस शाप से मुक्त किया है? तब माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर होकर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत अत्यधिक श्रेष्ठ व्रत है।
हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या के पाप को भी दूर करने वाली है। जो सच्चे हृदय से इसका व्रत करते हैं तो उनके ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे पापों से भी उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसने एकादशी का व्रत किया है उसने सभी प्रकार के दान कर लिए। जिसने सभी प्रकार के दान कर दिए, जिसने एकादशी का व्रत किया है, दान किए हैं, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है।